आदाब दोस्तों, इदराक में खुशामदीद। पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में एक बहुत बड़ा फैसला आया है और ये फैसला जो है पाकिस्तान के सियासी, समाजी, अदालती मुस्तकबिल को बदलने वाला फैसला करार दिया जा रहा है। जी हाँ, काजी फायज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो तारीखी फैसला दिया है उसके हवाले से मैं आपको आगे चलकर अपडेट करूंगा। उसके क्या असरात होंगे वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन यहां आपसे गुजारिश करूंगा कि इदराक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक और भी चीज़ जो मैं देख रहा हूं कि पीटीआई की जो सफ़े हैं और जो दीगर एक दो सियासी जमातें हैं जो इस फैसले को लेकर या इस बिल को लेकर चाह रही थी कि उनकी मर्जी का फैसला आए या जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। और काजी फायज ईसा जिन्होंने जब हल्फ उठाया था उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो आइन कानून के मुताबिक जो है वो अदलिया को लेकर चलेंगे, और उन्होंने फिर अपनी सिर्फ जो एक चीफ जस्टिस की बालादस्ती थी उसको ख़त्म करते हुए अपने साथी जजेस को भी वो इज्जत दी, उन पर वो इतमाद किया जो उनसे पहले जस्टिस उमर अता बंदियाल नहीं कर रहे थे, जो दीगर चीफ जस्टिस थे वो नहीं कर रहे थे, ना ही फुल कोर्ट के कोई इजलास हो रहे थे, फुल बेंच के कोई इजलास हो रहे थे। आज के इस फैसले के दूरस्थ नताइज जहां पैदा होंगे, वहीं आज के इस फैसले के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा की असल जो इम्तिहानी प्रैक्टिस है या अदालती प्रैक्टिस है जो बड़े केसेस को लेकर है वो भी शुरू होने जा रही है। आपको थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताता हूं, आज के इस फैसले को लेकर क्या फैसला आया है और इसमें क्या तनासुब रहा, इससे मैं आपको आगाह करता हूं और उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे चलकर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जस्टिस कार्निलियस और जस्टिस मुनीर की जो रिवायत थी उसमें क्या फ़र्क था, और जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस कार्निलियस की जो रिवायत है उसको दोबारा एक्टिव करके पाकिस्तान की अदालती तारीख को एक रोशन बाब की तरफ मुंतकिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार देते हुए उसके खिलाफ तमाम दरखास्तें 5 के मुकाबले में 10 के तनासुब से मुस्तरद कर दी हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि 10-5 के तनासुब से एक्ट को बरकरार रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि कानून का इत्तलाक माजी से नहीं होगा। कानून का माजी से इत्तलाक करने की 8 जजेस ने मुखालफत की, जबकि 7 हिमायत में जजेस ने फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीर बख्तर ने फैसले से इख्तलाफ किया। मज़ाहिर नकवी साहब और आयशा मलिक साहिबा ने इख्तलाफी नोट लिखा। जस्टिस शाहिद वहीद ने भी फैसले से इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस ने मुआवनत करने पर सबका शुक्रिया अदा किया और अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर के दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम हो गए हैं। आइंदा कोई भी चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लेने का फैसला अकेले नहीं कर सकेगा, बल्कि 2 सीनियर जजेस की मुशावरत लाजमी होगी। बेंचेस की तश्कील भी चीफ जस्टिस की बजाय 3 जजेस की कमेटी करेगी। इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद आज खुद नोटिस के तहत होने वाले फैसलों के खिलाफ अपील का हक भी दे दिया गया है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि इस फैसले के बाद आज खुद नोटिस के जो फैसले थे, जो नोटिस लिए गए, बिलखुसूस इसमें साकिब निसार साहब बहुत हमें एक्टिव दिखाई देते थे, उनके खिलाफ अपील लेने का हक भी, राइट ऑफ अपील भी अब एक्टिव हो गया। नंबर 1। नंबर 2, पार्लियामेंट की बालादस्ती भी सामने आ गई। नंबर 3, पाकिस्तान की आइन और कानून की बालादस्ती सामने आ गई। नंबर 4, जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने साथियों पे, अपने कलीग्स पे, पाकिस्तान के उन बड़े जजेस पे जो पाकिस्तान की जुडिशरी को लेकर चल रहे हैं, जिनके हाथ में पाकिस्तान का सियासी, समाजी मुस्तकबिल है, अदालती मुस्तकबिल है, उन पर एतमाद का इजहार किया है। और फिर आप तकसीम देखें कि जो फैसले आए हैं उनमें किस हवाले से, यानी जिन लोगों ने इख्तिलाफ राय किया उन्हें भी वेलकम किया गया और उस तनासुब बिल्कुल सामने रखकर उस तनासुब को फैसला सामने लाया गया और फिर चीफ जस्टिस ने सबका शुक्रिया भी अदा किया। यहाँ एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल, उन्होंने कभी हमें फुल कोर्ट की आवाज़ सुनाई नहीं दी और उसके साथ साथ अपने साथी जजेस पे भी किसी किस्म का कोई एतमाद उनकी जानिब से दिखाई नहीं देता था। तमाम इख्तियारात वो अपने पास रखते थे और वो इख्तियारात अपने पास रखने की वजह से उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर इमरान खान को जो सपोर्ट किया, पीटीआई को जो सपोर्ट किया, दीगर जो फैसलों पर वो असरअंदाज हुए, पाकिस्तान में सियासत को, जमहूरियत को डिरेल करने के हवाले से जो उनकी तरफ से इक़दामात सामने आए, आज वो तारीख का स्याह बाब बंद हुआ। और ये वो स्याह बाब है जिसका आगाज जस्टिस मुनीर ने किया था। पाकिस्तान की अदालती तारीख का कत्ल वहां से हुआ और फिर उससे पहले हमें जस्टिस कार्निलियस के उन फैसलों को याद करना चाहिए, देखना चाहिए जो पाकिस्तान में आइन और कानून की बुनियाद थे। आज जस्टिस फायज ईसा ने
जस्टिस कार्नेलियस की याद ताज़ा कर दी और मेरी आंखों के सामने, मेरे जहन में वो औराक दोबारा से गूंजना शुरू हुए जो पढ़कर हम यहां तक पहुंचे और उसमें जस्टिस कार्नेलियस के वो सुनहरी फैसले दर्ज थे। आज के इस व्लॉग के इख्तिताम पे यकीनन इस फैसले की गूंज बहुत देर तक रहेगी और ये हमारा इब्तदाई व्लॉग था। हम इस पे कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के जो सीनियर कानूनदान हैं उनके साथ हम पॉडकास्ट कर सकें और दीगर जो माहिर कानून हैं उनकी आरा भी सामने आ सकें और पाकिस्तान के जो सियासी, सहाफ़ती, समाजी, अदालती जो मुबस्सिर हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, जो पंडित हैं, वो इस बारे में क्या राय रखते हैं उस पर भी मैं बात करूँगा। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को मुबारक हो, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पार्लियामेंट की बालादस्ती को सामने रखा, अपने साथियों को प्रोमोट किया, उनकी बात मानी और ये वो जजीज हैं जिन्होंने मुस्तकबिल में चलकर आगे बढ़कर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना है। आज उन्हें वो एतमाद मिला है, आज उन्हें वो तहरीक मिली है कि जो उनका लीडर है, जो हेड ऑफ द हाउस है, वो उनके बगैर कुछ नहीं है और यकीनन इसके असरात में बहुत देर पा और दूररस देखते हुए ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अब सियासत की जो डगर है, जो जमहूरियत की जो डगर है, जो 18वीं आईनी तरमीम से हमें जुड़ती दिखाई देती थी और यहाँ मुझे याद आया कि 18वीं आईनी तरमीम में भी उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने अपनी मर्जी से तरामीम कराई और तमाम इख्तियारात अपने पास लाने के जो तमाम मामलात थे वो भी डिस्कस किए और वो भी चीज़ें सामने आई, वो भी मैं डिस्कस करूँगा आइंदा आने वाले व्लॉग्स में, इसका जब मैं इसका फॉलोअप आपको दूंगा। बहरहाल जाते जाते पाकिस्तानी कौम को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक ये बहुत बड़ा तोहफा है और ये एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब आइंदा चलकर इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब ये बाज़गश्त भी मुझे उम्मीद है कि जल्द ही दम तोड़ देगी कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख नहीं दे रहा। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।